देखिए, हमारी मेडिकल टीम ने सही रास्ता चुना है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेडिकल टीम ने सही रास्ता चुना है या नहीं। ये शख्स अरब लीग का प्रेसिडेंट मुबारक है, जरा भी गलती हुई ना तो जानते हो क्या होगा। बीपी अब भी ड्रॉप हो रहा है। अब क्या होगा? अगर उसे कुछ हुआ तो हम सभी मारे जाएंगे। Anything goes wrong, you will pay for this. इंशाल्लाह। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी एक गलती से कितने लोग मुसीबत में आ सकते हैं? मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। कैप्टन शिजिन को आदेशों का पालन न करने के लिए सजा दी जाएगी। आप जैसे इंसान का ट्रीटमेंट करना मेरे लिए गर्व की बात है। एक रात में ही तुम काफी बदल गई हो। जब मन में रिस्पेक्ट आए तो दिल से नफरत खत्म हो जाती है। भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच। इस आकाश के नीचे खिलते हैं नए नए फूल, देते हैं शक्ति सूरज हमें, छूकर आंगन तेरा और मेरा। देते हैं शक्ति सूरज हमें, छूकर आंगन तेरा और मेरा। इस आकाश के नीचे खिलते हैं नए नए फूल, देते हैं शक्ति सूरज हमें, छूकर आंगन तेरा। वो कैप्टन शिजिन नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है वो? उन्हें हेडक्वार्टर्स बुलाया गया है, डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने। कमेटी के सामने? क्यों? मुझे तो लगा सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जब भी आप नियम तोड़ते हैं तो आपको मार्शल लॉ के तहत जेल जाना पड़ता है। सबके मना करने के बावजूद भी आपने अंजाम जाने बगैर ये ऑपरेशन किया। हमने ये फैसला किया है कि ये कमेटी तुम पर आदेश न मानने के लिए कोई सजा नहीं तय कर सकती, लेकिन तुम्हारी गलती को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने सोचा है कि तुम्हें सजा तो मिले, लेकिन उस दिन के लिए जब तुम एक्सप्लोजिव के साथ डील कर रहे थे तब तुमने रूल्स रेगुलेशंस को अनदेखा किया था। उसके लिए अगले 3 महीने तुम्हें कोई पे नहीं मिलेगी। कुछ कहना तुम्हें? नो सर। और इसके अलावा अगले महीने होने वाले प्रमोशंस में तुम्हारा नाम नहीं होगा। इस बारे में कुछ कहना? एनी ऑब्जेक्शंस? नो सर। गुड, तुम जा सकते हो। सर। तुमने क्या सोचा था कि मैं इस ट्रिक में आसानी से फंस जाऊंगी? अरे हाउ डेयर यू। तुम यहाँ कब आई? मैं तो कल ही आई। तुमने शायद बहुत बड़ा काम किया है। मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। तुम्हें गंगम में क्लिनिक शुरू करना चाहिए था। तुम्हें तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए म्योंगजू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं एक मेहनती लड़की हूँ, जनरल बनने वाली हूँ मैं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए तुमसे पहले मैं जनरल बनूंगी। ओह, तुम्हारे लिए अच्छा है। कहीं यहाँ तुम साजन डॉन के चक्कर में तो नहीं आई हो? तुम जानती हो कि वो कोरिया जा चुका है। मैंने उसे एयरपोर्ट पर देखा था। लग ही रहा था। और सब कुछ ठीक तो है ना? तुम किसके साथ हो? हाँ मैं तो हमेशा ही अपने देश के साथ हूँ। थैंक यू। वेलकम। अरे, मैं शायद इसे जानती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। जो भी हुआ उस सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो सजा सिर्फ कैप्टन शिजिन को क्यों मिल रही है? बल्कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। गलती की है उसने। एक सोल्जर ने उसके सुपीरियर की बात नहीं मानी। सुनो डॉक्टर, तुमने एक एक जान बचाकर अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया, पर आर्मी में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं वहीं पर मौजूद थी और इसकी गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मेरा यकीन कीजिए। अच्छी तरह से सुनो डॉक्टर, ये कोई ट्रायल नहीं है। तुम्हें पता है रिप्रीमेंट क्या होता है? उसके 3 महीने के पैसे कटेंगे और उसे प्रमोशन से हटाया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोगी। सर, आई एम सॉरी। तुम यहां हो। हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ बताओगे? और परेशानी खड़ी करने की क्या जरूरत थी? और परेशानी? मैं तो बस तुम्हारी मदद कर। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें इंप्रेस करने के लिए ये सब किया? तुम्हें मेरा वो गोली का निशान याद है जब हम एक दूसरे से पहली बार मिले थे? जब मैं स्पेशल फोर्सेस का कैप्टन बना था तब मेरे सीनियर ने मुझसे कहा था, एक सोल्जर सर पर कफन बांधकर जीता है। जब वो अपने देश के लिए एक अनजान देश में जान देता है तो उसकी मौत एक अनजान मौत होती है और उसकी वर्दी ही उसका कफन। और ये बात वर्दी पहनते वक्त हमेशा याद रखना, जब तुम ये सोचकर वर्दी पहनो तो उसकी इज्जत बनाए रखना, उसे फेल मत होने देना। मैंने उनको अपनी जान दी है और वो जख्म उसका गवाह है। चाहे मेरा फैसला छोटा हो या बड़ा, मेरे सोल्जर्स के लिए होता है, उनके सम्मान के लिए, जीत और ड्यूटी के लिए। और उस दिन भी मैंने फैसला सोच समझ के लिया था और मुझे उस बात का कोई पछतावा नहीं है। लेकिन इसके साथ ये भी बात उतनी सच है कि मैंने उस फैसले के साथ मिलिट्री का एक बहुत बड़ा रूल तोड़ा था। आर्मी की कार्रवाई उन्हें करने दो और तुम प्लीज इसके बीच में मत पड़ो। डॉक्टर मोयोन, आई एम सॉरी कि मेरी चिंता तुम्हारे काम के बीच में आ गई। सर, तुम कहाँ पहुंचे हो? मैं तो अभी रास्ते पर ही हूँ। रास्ते पर? हाँ, रास्ते पर हूँ। बैरक्स की तरफ जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो तुम बैरक्स की तरफ जा रहे हो? हाँ, मगर मुझे अभी यार बहुत लंबा रास्ता काटना है। ओके, व्हाटएवर। अच्छा सुनो, तुमने व्योंजू को देखा? वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मेरी प्रमोशन नहीं होगी और मेरा पे भी कट होगा। ये तो होना ही था, मुझे पहले से ही पता था। तुमने उस लड़की के लिए कितने पैसे बर्बाद किए? ये लड़की की वजह से नहीं हुआ है। देखो डॉन, मैं वो जवान हूँ जो अपने सिटीजन के लिए, खास करके जब सिटीजन ब्रिटी हो। डॉन, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कॉल किया है? वैसे तो उसके लिए नहीं किया, पर अब जो कर ही दिया है तो बताओगे क्या तुमने म्योंजू को देखा कि नहीं? सार्जेंट डॉन, ये एक इंटरनेशनल कॉल है, तुम्हें पता है ना? आखिर कितने पैसे खर्च करोगे तुम एक लड़की पे? हाँ? गुड नाइट सर। थैंक यू, कल मिलते हैं। ओके सर। अपने किचन काउंटर के नीचे देखो, तुम्हारा पे कट हुआ है और तुम प्रमोट भी नहीं होने वाले। तो मुझे लगा ऐसे दिन शायद तुम्हें इसकी जरूरत हो। तुम्हें क्या चाहिए था? पानी पीने आई थी। तो तुम जा क्यों रही हो? पानी पी लो। मुझे लगा कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना कर दूं। नहीं, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तुम मत जाओ प्लीज, यहाँ आओ।
पानी के बजाय वाइन लेना चाहोगी? मैं सोल्जर हूं इसलिए मैं नहीं पी सकता। पर तुमने इसे बाहर पीने के लिए निकाला था ना? हाँ, बट नहीं पी सकूंगा। और तो और अब तो यहाँ एक विटनेस भी है। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। मुझे भी तुमसे माफी मांगनी थी। Then let's call it even. पर नहीं मांगी। मजाक कर रही हूँ। आई एम सॉरी। वापस कैसे आए तुम? भाग के आया। आई एम अ वेरी वेरी फास्ट रनर, यू नो। पर मैंने तो तुम्हें जीप से उतरते हुए देखा। अच्छा, फिर मुझसे पूछा क्यों? देखना था तुम क्या कहोगे। वैसे सर्विस यूनिफॉर्म में तुम काफी अच्छे दिखते हो। आई एम सॉरी कि तुम्हें कमेटी में यही पहनकर जाना पड़ा। तुम्हें कैसे पता कि ये एक सर्विस यूनिफॉर्म है? पता कैसे नहीं होगा? सर्विस यूनिफॉर्म वाले लड़के काफी हैंडसम होते हैं। बस इसीलिए तो मैं सोल्जर बना। तुम्हें पीना पसंद है? हाँ। तुम्हें पक्का नहीं चाहिए? उस दिन मूवी के बाद मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक पे ही जाना चाहता था। फिर तो वो मेरे लिए दुनिया की सबसे परफेक्ट डेट होती। क्या तुमने वो मूवी देखी? नहीं। पर क्यों नहीं देखी तुमने? क्योंकि मुझे वो तुम्हारे साथ देखनी थी। फिर मैंने सोचा कि अगली बार जब मूवी चूज करूंगी तब कोई अच्छी वाले चूज ना करूं, क्योंकि हर दिन उस मूवी की तारीफ में आर्टिकल्स छपते थे और वो मुझे तुम्हारी याद दिलाती थी। फिर मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती थी। अब मेरे सामने क्या शर्माना? नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। अब मैं चलती हूँ। रात बहुत हो गई है। वो भी मेरा साथी सिपाही था। हम शांति व्यवस्था बना रहे थे। इसका मतलब हुआ कि अगर वहां तुम होते तो? हाँ, मैं भी। इस बारे में बात नहीं करते।
ड्रॉप द गन। तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो? 3 महीने लीबिया में रहा और 1 महीना नॉर्थ तुर्क में चेंग गैंग के साथ। क्यों डैनियल, तुम हमेशा ऐसी खतरनाक जगहों पर क्यों जाते हो? इससे ज्यादा खतरनाक और कौन सी जगह होगी जहाँ मेरी अपनी बीवी मुझ पर गनताने खड़ी है? तुम चिंगैंग के साथ वापस आए हो? चेंग गैंग has gone back to the place where he came from. कब गया? सोलर पावर से बिजली पैदा करने पर पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है और ये बिजली पैदा करने का सबसे सुरक्षित तरीका भी है। जंग खत्म होने के बाद से पूरे देश में शांति व्यवस्था बनाने की कोशिशें चल रही हैं और सोलर पावर से बिजली बनाने वाली हमारी कोरियन कंपनी ने जर्मनी को पीछे छोड़कर माउरू पावर प्लांट को बनाने का ठेका लिया है। क्यों, है ना ये बहुत बड़ी बात? हेलो सर। ओह, कैसे हो? मैं ना जब भी किसी बाहरी जगह पर कोरियन में लिखा कोई बोर्ड देखता हूँ तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। हाँ, देश के बाहर निकलते ही हम देशभक्त बन जाते हैं। कितना सुंदर है, मैं तो जाकर देखना चाहती हूँ। ये वाकई खूबसूरत है। हाँ। हेलो मिस्टर को। हाँ, क्या है? ओह जिन सर, ये हमारे चीफ मैनेजर हैं। मैं इस कोरियन कंपनी के लिए काम नहीं करता। आई एम जिन, उरुक इलेक्ट्रिक पावर कॉर्प का चीफ मैनेजर। मेरा पूरा नाम है जिन योंगसू और इंग्लिश नाम है जिन योंगसू। रिचर्ड जिन योंगसू। जिन योंगसू। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, हम तो इन्हें मैनेजर जिन ही कहते हैं। हाँ, लेकिन आज के बाद मत कहना। जी देखिए, मैं मिस्टर को की तरह कोई मजदूर नहीं हूँ। मैं उरुक इलेक्ट्रिक पावर कॉर्प के लिए काम करता हूँ और इस प्रोजेक्ट का जनरल मैनेजर हूँ। आपकी टीम का इंचार्ज कौन है? कोई है जिससे मैं बात कर सकूँ? मेरे जैसे रुतबे वाला कोई है? कोई प्रोफेसर या फिर कोई टीम लीडर? नहीं है ना? मुझे अपने बराबरी वालों से बात करना अच्छा लगता है। एक काम याद आ गया। ये ऐसे क्यों चले गए? हेलो, मोयन बोल रही हूँ। हेलो, मेरे पास एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। ओके, पहले अच्छी खबर। वो बच्चा जिसको लेड पॉइजन हुआ था, मुझे उसका नाम पता चल गया। उसका नाम है ब्लैकी। ओके, अब बुरी खबर दो। वो ब्लैकी गायब हो गया। क्या? तुमने उसे आखिरी बार कब देखा? 9 बजे रात को। मैंने उसे सलाइन लगाया था, फिर मैं कुछ खाने के लिए गई और वापस लौटी तो था नहीं। ये देखो, वो ये पेंटिंग छोड़कर गया। इसका मतलब है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। हम उसे ढूंढने चले? क्यों, तुम सुपरमैन हो क्या? यहाँ सिर्फ पहाड़, जंगल और नदियाँ हैं। तुम कैसे ढूंढोगे उसे? पर मैंने कैप्टन सिजिन को हेल्प के लिए बुलाया। क्यों, क्या जरूरत थी उसे बुलाने की? ये लो, वो तो आ भी गए। मुझे वो नक्शा दिखाना। ये देखिए, ये उस ब्लैकी ने ही बनाया। ब्लैकी ने ये नक्शा बनाया है? हाँ। आपको पता है जगह कहाँ है? स्पेक्टर लिमर से भरे जंगल और उसके पास ये कैट रॉक। ब्लैकी तो एक गांव का नाम है। ये देखो, हाँ। इस गांव का। अच्छा, तो ब्लैकी गांव का नाम है? तुम तो उसका नाम भी नहीं जान पाए। अब तोड़ो तुम्हारी दांत। मैं उसे ढूंढ लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये जगह यहाँ से बहुत दूर है क्या कैप्टन? हाँ, वो यहाँ खाने पीने की चीजें लेने आते हैं और उनका आधा दिन वही निकल जाता है। एक काम करते हैं, तुम डॉक्टर सॉन्ग के साथ पावर प्लांट में जाओ और मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। समझ गए ना? अकेले जाओगी? बिल्कुल नहीं। मैं अकेले वहां कैसे जा सकती हूँ? किसी को तो चलना पड़ेगा जिसे रास्ता पता हो। दस मिनट में निकलते फिर। मुझे देखना बंद करो और ड्राइव करो।
यहाँ बस एक ही सड़क है, वो कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। अच्छी बात है। कल रात तुम्हें नींद तो आई थी ना? बिल्कुल भी नहीं आई, सब तुम्हारी वजह से। कल जो हुआ वो... अब उसके बारे में कोई बात मत करो, समझ गए ना तुम? लेकिन हमने ऐसा क्या गलत किया? मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। जब तक दिमाग हल्का नहीं हो जाता, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ये मत सोचना कि वो सब बस मोमेंट्री था, या जो हुआ वो सब गलती से हो गया था, क्योंकि जो भी हो रहा था वो पूरे दिल से था। देखो वो रहा वो बच्चा। सुबह में एक बार देना और शाम को भी सिर्फ एक बार, ओके? शुक्रान शुक्रान चारीरा। इन्होंने शुक्रिया कहा ना? तो और क्या कहेंगी, यहाँ से दफा होने को तो कहेंगे नहीं। ये तो वही बच्चे हैं ना जो गंदे लोहे उठा रहे थे। तुम्हारी याददाश्त तो कमाल की है। इसीलिए चाहूं तो भी कुछ भूल नहीं पाती। जैसे क्या? कुछ भी। अब प्लीज मुझे इम्प्रेस करने के लिए कोई उल्टा सीधा जोक मत मारना, समझे? क्या यहाँ के सभी सोल्जर्स को इसी तरह के बेस्ट सप्लाईज मिलते हैं? हम दूसरे देशों के जवानों के सामने तुम्हें जलील नहीं करना चाहते। ये सारी चीजें कोरियन कंपनीज डोनेट करती हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। करेक्ट। ये बताओ कमांडर यून कैसे हैं? वो ठीक है सर। कमांडर यून के साथ मेरा बड़ा अलग ही रिश्ता है। आज उनकी वजह से ही तुम इस विदेशी जमीन पर खड़ी हो। एक्सक्यूज मी सर, मैं ये कॉल उठा लूं? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ जरूर जरूर बात करो, जाओ जाओ जाओ। कमांडर यून कहाँ कोई है? उनसे भी ज्यादा जरूरी है सर। हाँ बोलो, क्या खबर है? उन्होंने शाम 7 बजे खाना खाया, फिर 8 बजे जिम चले गए और आज 5 किलो वजन बढ़ाकर कसरत की। फिर 9 बजे अपने बैरक में चले गए और वहाँ अपने साथियों से बात की और फिर ठीक 9:30 बजे वो चले। कहाँ चले गए वो? 9:40 में वो मेरे सामने खड़े हैं और अब वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहा? तुम सच कह रहे हो? फिर क्या हुआ? वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब मैं क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है? फोन काटो। मैंने कहा फोन काटो। लेकिन लेफ्टिनेंट म्योंगजू एक लेफ्टिनेंट है और आप एक मास्टर सार्जेंट हैं। अगर जासूसी करते वक्त दुश्मन की सेना तुम्हें पकड़ लेती है तो तुम पहले क्या करोगे? भाग जाऊंगा। जो कहा जाता है वो करो, समझ गए? मैंने तुम्हें क्या करने को कहा था? कम से कम आज उसकी आवाज तो सुन ली। अब मैं फोन रख रही हूँ, तुम अपना काम करते रहो। ओके ओके, थैंक यू मैम। आई एम सॉरी सर। सार्जेंट। सार्जेंट के मुमरे। तुम 100 चक्कर लगाओगे या मेरे लिए खाना बनाओगे? आपके लिए खाना बनाऊंगा सर। तो फिर जाओ और कुछ बढ़िया सा बनाओ। जाओ। मैं पहले नहा लेता हूँ फिर बनाता हूँ। और हाँ, आपके लिए एक लेटर भी आया है सर। Sorry, the good wine just came in. Just let me know if you want some. अब समझी तुम्हें इसी रेस्टोरेंट में क्यों आना था। सार्जेंट डॉन यहाँ अक्सर आता है। मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट तो पीएक्स है। मुझे फास्ट फूड ज्यादा पसंद है। ऐसा क्या? चलो कोई बात नहीं, आज का बिल मैं दूंगी। ओके। अच्छा तो ये बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ?
कई दिनों से ये सवाल पूछना था, तुम फौज में क्यों आए? अब ये मत कहना कि यूनिफॉर्म की वजह से। किसी को तो ये काम करना ही है। शायद तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं है, इसीलिए तुम इतनी कंफ्यूज्ड हो। अपने देश के लिए जान वही दे सकता है जो देश से बहुत प्यार करता हो। ये देश प्रेम होता क्या है? वही जो अपने देश से प्यार करते हैं और इसके लिए वफादार होते हैं। तो फिर सोल्जर्स ये सब क्यों करते हैं? पता नहीं कि तुम्हारे लिए देश प्रेम का क्या मतलब है, लेकिन मैं तो ये सब इसलिए करता हूं कि अपने देश के बच्चों, खूबसूरत औरतों और बूढ़े बुजुर्गों को हमेशा महफूज रख सकूं। मैं हाई स्कूल के उन बच्चों को कुछ कह सकूं जो सड़कों पर सिगरेट फूकते घूमते हैं। मैं कोई भी गलत बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फौजी की बजाय एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा होता तो क्या तुम मेरे इतने करीब आती? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, भले मैं कितना भी हैंडसम होता फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं करती? Hey, don't shoot! Don't shoot! I'm UN! UN! क्या हुआ? चलो चलते हैं। तुम्हें डैनियल का गराज याद है जो मैंने तुम्हें उस दिन बताया था? तुमने ही तो बताया था कि उस सड़क को पार करते ही एक गराज है। राइट, तुम वहां खुद पहुंच जाओगी ना? पर बात क्या है? कम से कम कुछ तो बताओ। तुम कार लेकर सीधा मेडिक्यूब चली जाओ, मैं गराज में फोन कर देता हूँ। अब बताओगे हुआ क्या है? मुझे अभी के अभी हेडक्वार्टर्स जाना होगा। लंच के लिए शुक्रिया। अरब लीग के चेयरमैन के बारे में है क्या? प्लीज सच बताओ। मैं अपने रिपोर्ट्स की वजह से बहुत मुसीबत में हूँ। जब वॉर नहीं होती तब हम सिविल सर्वेंट्स बन जाते हैं। अच्छा, ओके। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हेलो, कोई है यहाँ पर? हेलो? मैं तो डर ही गई। हेलो मैम, कैप्टन शिजिन ने फोन किया था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम मोयोन है। मेरा नाम डैनियल है। मैं हाफ कोरियन हूँ और आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर कुछ गलत बोल जाऊँ तो आप हंस सकती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आप भी एक डॉक्टर हैं? हाँ, मैं सर्जरीज करता हूँ और टूटी हुई चीजों की मरम्मत भी। आपको कार चाहिए ना? I think we have met before, huh? You don't seem very surprised. How is a peacekeeper threatening an unarmed civilian with a gun? हाँ, नहीं दे सकता। Not a civilian, not unarmed. I know you have connections with the cops. Why do you keep showing up near me? How many times do I have to tell you? Aim to the back if you're gonna kill a man. Cops, they're always on the sideline. Always. Anywhere. Long time no see, Lieutenant. Guess you're a captain now. Captain Argus?
वेल लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। टेक केयर। ये लोकल गैंग वाले कुछ हंगामा कर रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। ये रही आपकी कार की चाबियां। किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? अगर उन्हें डॉक्टर की जरूरत होती तो वो मुझे फोन कर देते। आप एक कप चाय पियेंगी? नो थैंक यू। अच्छा, तो आप कैप्टन शिजन को कैसे जानते हैं? मैं कैसे जानता हूँ ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। वेल आप हमें फ्यूनरल बडीज कह सकती हैं। इराक, अफगानिस्तान और उरुक में कई बार फ्यूनरल्स पर मिल चुके हैं हम। वैसे तो मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, पर पता नहीं फिर से पूछने का मौका मुझे कब मिलेगा। क्या आप बता सकते हैं कि कैप्टन शिजन असल में क्या करते हैं? कैप्टन शिजन नंबर 05-1005 कोरियन आर्मी के स्पेशल वॉरफेयर कमांड से कैप्टन शिजन। What's the UN's radio call? मैं नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो। In English. कोरियन आर्मी के स्पेशल वॉरफेयर कमांड से कैप्टन शिजन ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं। नीचे बेसमेंट में भी एक जवान है, वो शायद डेल्टा टीम का कैप्टन है। हमारे पास टाइम नहीं है, 5 मिनट बाद बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी। तो फिर जल्दी करो। अगर बम कर रहे तो फिर जल्दी कीजिए ना। लक्ष्मी सिपाही आ चुका है, जल्दी चलो। Why are you? Change jobs. You can see. Now I can grow my hair out. Luckily, job's pretty much the same. Shooting guns and making money. What has happened to you? Your call sign used to be legendary in Delta Force. Being a legend doesn't pay. Listen carefully, Captain. There are many bad gangs in this neighborhood. And they have no fear, no rules, no honor. They got no country to serve. This is your last warning. Mind your own business. Even back then and now, you're far too empathetic. सही कहा। मुझे तुम्हें उस दिन बचाना ही नहीं चाहिए था। जरूर ऊपर वाला भी तुम्हें किसी खास वजह से मार रहा था। You hide behind your language. For God's sake, piss off. Don't you dare come near me. Or else, you're going to have to pay the price. आप और कुछ जानना चाहती हैं? नहीं, बस इतना ही काफी है। किस चीज के लिए काफी है? उसके करीब जाने के लिए या फिर उससे दूर रहने के लिए?
शिजन। मोयन तुम बहुत अच्छी हो, कार मिल गई ना? तुम कहाँ हो अभी? मेरा भी काम हो गया, मैं बस निकल रहा हूँ। प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। तुम कहाँ हो अभी? तुम्हारे सामने क्या है? बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? मेरी कार एक पहाड़ी से लटक रही है। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हेलो शिजन, हेलो शिजन, फोन मत काटना, प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे कोई बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। सुनिए मॉम, आपके पास मेरा इंश्योरेंस और सेविंग अकाउंट है, आप उसे क्लेम कर लीजिएगा। अगर मैंने आपको कभी भी हर्ट किया तो आई एम सॉरी मॉम। आई लव यू सो मच मॉम, आई विल मिस यू। अब तो मैं हॉस्पिटल भी नहीं बना सकती, मेरा क्लिनिक बनाने का सपना भी चूर चूर हो जाएगा। अब पैसे वाला कौन बनेगा? मैं मरना नहीं चाहती, सच में। शिजिन तुम आ गए। हिलना मत, खिड़कियां खोल दो। ये बताओ, वरना कार आगे की ओर झुक जाएगी। जल्दी से पीछे छूट जाओ। अब ये कार ज्यादा टिकने नहीं वाली, इसलिए मैं इसे नीचे गिराने वाला हूं। क्या गिराने वाले हो? नहीं, प्लीज मत गिराओ। मुझे देखो। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मुझे देखो मोयन, मेरी आंखों में देखो, भरोसा रखो। अपना हाथ दो मुझे। अब अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें बचा दूंगा, वादा करता हूं। नहीं ब्रेक पर से पैर हटाओ। नहीं, मैं नहीं हटाऊंगी। तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? दर्द हो रहा है क्या? ठीक हो ना? हाँ? पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तुमने कार को नीचे क्यों गिरा दिया? हाँ, पागल हो गए हो क्या? पूरे पागल हो तुम, ऐसा कौन करता है? Thank God मुझे मैं ठीक हूँ। तुम मुझे मार रही हो, मतलब तुम्हारे अंदर भी काफी दम बाकी है। चलो चले। एक मिनट, मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ। तुम्हारी तरह फौजी थोड़ी ना हूँ। जानते हो मेरी हालत कितनी खराब है? ऐसा लग रहा था जैसे आज तो मैं गई। मुझे तुम्हें कहीं अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए। आज तुम्हें कार में अकेले भेजा तो पहाड़ी से लटक गई। अगर किसी ट्रेन से जाती तो पता नहीं कहाँ पहुंचती। चुप रहो, इस वक्त तो मुझे हंसी भी नहीं आ रही है।
इसे पहन लो। तुम्हारे कपड़ों से सब दिख रहा है। तो तुमने पहले क्यों नहीं दिया? मैं तो सब कुछ देख चुका हूँ, लेकिन यही नहीं चाहता कि दूसरे लोग कुछ देखें। जाके आराम कर। बेशरम कहीं के। रुको। कौन हो तुम? तुम्हारा बॉस कहाँ है? छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। Match's got a new owner, but the deal still stays the same. I don't care. As long as I get my money. Here. It's because all Korean men go military. They instantly feel like my brothers. Next delivery, within a week. But it used to be 10 days. One week. Yes. चलो इधर आओ मेरे साथ। बहुत चालाक हो गए हो। मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ छिपकर सोते हो, हैं? मैं ओवर टाइम नहीं करूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्यों, अब कंपनी के मालिक बन गए हो क्या? तुम्हें अगर मेरा काम नहीं करना है तो यहाँ से निकल जाओ। सुन लिया तुमने? आप बस देखते रहिए, कोरिया लौटते ही मैं सबसे पहले आपके खिलाफ शिकायत करूंगा। शिकायत करें? जल्दी जल्दी जान बचाइए, वो आ रहे हैं, वो आफत इधर ही आ रहे हैं। कौन? इधर इधर, वो कैसे दिखते हैं? हाँ, बहुत भयंकर। मुंह बंद रखो। अरे सर, आप आ गए। आप फोन कर देते, मैं किसी को भेज देता। वैसे आपको बॉर्डर तक अकेले जाने की क्या जरूरत थी? आपका ड्राइवर कहाँ चला गया? आप कार खुद चला रहे थे क्या? क्या हुआ सर, बोल क्यों नहीं रहे? उसने तो आज ही नौकरी छोड़ दी है। तुम लोग मेरी फिक्र छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ। तुमने मुझे बताया था कि तुमने अपने साथी को गोलियों की बौछार से बचाया था। हाँ, मैंने बचाया था, लेकिन आज मुझे पहली बार उस फैसले पर अफसोस हो रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो हेडक्वार्टर्स में होना चाहिए था। यहाँ तुमसे शादी करने आई हूँ। ये फेयरवेल पार्टी के लिए है। ओह, कौन जा रहा है? कैप्टन शीजिन, वो कल जा रहे हैं, उनकी फेयरवेल पार्टी है। वैसे तुम मुझे हर बार छोड़कर क्यों चले जाते हो? ना मैं तुम्हें रोक सकती हूँ और ना तुम पर गुस्सा कर सकती।